हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। कई लोगों का क्वेरी रहता है कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, या आपका इंग्लिश एकदम जीरो है, आप एकदम आपका बेसिक भी नहीं कुछ है इंग्लिश का, तो कैसे आप इंग्लिश को पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैंने स्ट्रगल करके अपना जो है इंग्लिश को ठीक किया, अच्छा किया, ताकि जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से डर खत्म हो सके, वो प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैं भी आपकी तरह जो है एकदम इंग्लिश में जीरो था, या समझ लीजिए बेसिक से एकदम मतलब बहुत ही कम मार्क आते थे मेरे, लेकिन कैसे मैंने डेवलप किया, कैसे मैंने मजबूत किया, सेम वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। उस तरह से पढ़ेंगे, उस तरह से आप करेंगे, निश्चित ही मैं बता रहा हूं आपका इंग्लिश अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें जैसे इंग्लिश अच्छा करना है, तो इंग्लिश अच्छा करने के लिए दो चीजें तो जरूर होना चाहिए। एक तो हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति डर नहीं, एक लगाव होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट आना चाहिए, चाहे वो मजबूरी में इंटरेस्ट आए या जरूरत से आए या किसी भी तरीके से आए, लेकिन इंटरेस्ट आना चाहिए। यानी आप उससे भागना नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी भागना नहीं है, कोशिश करना है। ठीक है, पहला तो यही चीज होना चाहिए कि आपका कोशिश जरूर होना चाहिए। कई लोगों का क्या होता है, जैसे समझ में नहीं आता है तो जो सब्जेक्ट आसान रहता है या जो सब्जेक्ट उनको समझ में आता है उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये काम नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपका जरूरत है, मजबूरी है, कुछ भी है, आपको इस पे फोकस करना है। दूसरा बात, न्यूज़पेपर हो गए, बच्चों का कहानी का किताब हो गया, कई मूवीज होती हैं जिन पे आप देखेंगे नीचे हिंदी भी मूवीज रहता है तो इंग्लिश में नीचे लिख के आता है। ठीक है, इंग्लिश में जितना ज्यादा कंटेंट जहां भी दिख जाए, रोड पे दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, उसको पढ़ने का और समझने का कोशिश जरूर करें। मतलब अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आ रहा है। न्यूज़पेपर कोशिश करें आपको पुराना ही न्यूज़पेपर मिल जाए, 1 किलो जाके इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीद लें और उसको मेन पहले अगर आपको नहीं समझ में आता तो हेडिंग और फिगर देख के कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो देखिए, मजबूत करने के लिए क्या होगा, अच्छा स्कोर करने के लिए क्या होता है, आपको जैसे पूरे सब्जेक्ट में कई टॉपिक होते हैं, जैसे वर्ब हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज, पीक्यूआरएस, कई चीजें होती हैं। तो आप एक ही बार सोचेंगे कि मैं इन पूरा को मतलब अच्छा कर लूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको करना है। कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस करना है, जैसे मान लीजिए एक एक हफ्ता या दो दो तीन तीन दिन जिस हिसाब से जो टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उस हिसाब से फोकस करिए। जैसे यहाँ पे अब मैं बताऊंगा कि किसमें कितना टेस्ट ऐड किया गया है और कैसे इसको अटेम्प्ट करके आपका स्कोर अच्छा होगा। तो देखो, वर्ब का एक टेस्ट अटेम्प्ट किया गया है, क्या वर्ब बेसिक से एक टेस्ट अटेम्प्ट किया गया है, तो इस टेस्ट को आप मिनिमम 3 बार अटेम्प्ट कर लें। क्या करें, आप एक कॉपी पे लिख लें, क्या करें, एक कॉपी बना लें, और ये चीज मैं जो लिखा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लिख लें क्या, वर्ब एक टेस्ट, टेंस का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वॉइस का 1 2 3 4 5। कितनी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उस टेस्ट को, ये भी जरूर नोट करें। जैसे ये नहीं है कि वर्ब का टेंस एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वर्ब का टेस्ट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले वर्ब के क्लास को पढ़ें, क्या वर्ब के क्लास का वीडियो देखें, पीडीएफ पढ़ें, टेस्ट को अटेम्प्ट करें। फिर 2 3 दिन बाद इसका क्लास को देखें, पीडीएफ को पढ़ें, टेस्ट देखें। फिर 8 10 दिन बाद, पहले बार रिवीजन कब करना है, 2 3 बार, फिर 8 10 दिन बाद उस चीज को रिवाइज कर लीजिए, फिर 1 आध महीना बाद रिवाइज कर लीजिए। यानी जब उस चीज को आप 3 4 बार पढ़ लेंगे तब चीजें याद होंगी। ठीक है, जैसे आप देखा होंगे कि कोरोना भी आया तो ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन आ गया, एक टीका लग गया तो आपका पूरी तरह खत्म हो गया, नहीं। आपने देखा होगा पहले डोज 1 आया, डोज 2 आया, फिर बूस्टर आया। तो क्यों आया,
तो इसी वजह से ये भी आपका तरीका होता है पढ़ने का कि एक चीज को आप कई बार रिपीट करिए, वो चीजें याद होती जाएंगी। जैसे टेंस के 6 टेस्ट हैं। टेंस से क्या पूछता है आपका, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और पूछ देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, वो अलग हो गया। 2 टेस्ट हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, 4 टेस्ट हैं आपको टेंस पहचानने का कि क्या आप टेंस पहचान पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करना होगा, जब जब ये आप 6 टेस्ट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा टेस्ट को, यानी कि ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पूरा जो आपका क्लास का लेक्चर है उसको देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, फिर एक टेस्ट दीजिए। कितना? एक टेस्ट। ऐसा नहीं है 6 टेस्ट धड़ 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 दे दिया, नहीं। फिर एक बार क्लास को पढ़िए, दूसरा टेस्ट, फिर क्लास को पढ़िए, तीसरा टेस्ट। तो इससे क्या होगा, जब आप 5-6 बार क्लास को, पीडीएफ को पढ़ लेंगे, क्लास को 1-2 बार देख लेंगे और टेस्ट को अलग अलग बार देंगे, तो उससे आप देखेंगे टेंस आपके एकदम जबान पे हो जाएगा। सेम काम आपको वॉइस में करना है। एक बार पूरा वॉइस को पढ़ना है, पहला टेस्ट, फिर वॉइस को दूसरी बार पढ़ना है, फिर दूसरा टेस्ट, वॉइस को पढ़ना है, फिर तीसरा बार। इस तरह से जब आप 5 बार वॉइस को पढ़ेंगे, इस 5 टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं इंग्लिश अच्छा हो के ही रहेगा। ठीक है, और यही तरीका मैं अपनाता भी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अप्लाई करने को बोल रहा हूं और खुद मैंने ऐसा ना किया हो। ठीक है, मेरा मतलब इंग्लिश जो है, मैं रियल बता रहा हूं कि एकदम जीरो था, बहुत वीक था, लेकिन मैं रियल बता रहा हूं कि इस तरीके से जो है सीपीओ एसआई वाले एग्जाम में 2015 में सिर्फ 20 से 22 दिन मेहनत करके, कितना? 20 से 22 दिन में मैं बता रहा हूं, 22 दिन, 20 से 22 दिन मेहनत करके मेरा 117 नंबर आया था उस समय। ठीक है, तो आपके पास 6 महीना समय है। एएसआई जो आपका 2021 वाले हैं, उनके पास जो है 1-1.5 महीना समय है, तो आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। ठीक है, उसके प्रति। और मुझे तो ऐसे कोई बताने वाला भी नहीं था कि ऐसे करना है, ये चीज मुझे कोई छांट के भी नहीं दिया ऐसे कि एक कंटेंट आप पढ़ लीजिए। मैं तो आपको पूरा कंटेंट बकायदे प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी ऐप पे प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कि आप कहीं भी कभी भी इन टेस्ट को, इन कंटेंट को पढ़ सकते हैं। फिर नरेशन के 3 टेस्ट ऐड हैं, नाउन का 1 टेस्ट ऐड किया गया है, प्रोनाउन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, 4 टेस्ट ऐड किया गया है, एडजेक्टिव से 4 टेस्ट ऐड किया गया है, एडवर्ब से अभी 1 टेस्ट है और बाकी भी टेस्ट ऐड होंगे। प्रीपोजिशन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो 9 टेस्ट ऐड किया गया है, कंजक्शन से 1 टेस्ट ऐड किया गया है, सिनोनिम से 10 टेस्ट ऐड किए गए हैं, एंटोनिम का टेस्ट 10 आज ऐड करूंगा। एंटोनिम का अभी टेस्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, एंटोनिम का टेस्ट आज बना के ऐड करूंगा। मिस स्पेल्ट वर्ड का 10 टेस्ट ऐड किया गया है। इन सब जो टेस्ट का क्लास नहीं जोड़ा गया है, इनका मैं वीडियो भी बना के दूंगा आपका 20 फरवरी के पहले। कितना? 20 फरवरी के पहले जिन टेस्ट का वीडियो नहीं ऐड है, उनका वीडियो ऐड करूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 12 टेस्ट ऐड किए गए हैं और इडियम एंड फ्रेज के 10 टेस्ट ऐड किए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जितने टेस्ट हैं, मेरे ख्याल से 90 टेस्ट ऐड किए गए हैं। तो इंग्लिश मजबूत करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, सेक्शन बाय सेक्शन मजबूत करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्ट 50 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं तो आप उतना अच्छा जो है नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। पहले आप सेक्शन मजबूत कर लो, फिर अभी जो है इनके बाद एक काम खत्म हो जाएगा। 20 फरवरी तक मेरा टारगेट है रीजनिंग, जो भी आपका काम बचा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन बचा है, इसको खत्म करके मैं आपका कोशिश है कि 21 फरवरी से 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, यानी 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीके, मिनिमम 10 टेस्ट करा दूं। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन के 10 टेस्ट, फिर फुल मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन के 2 फुल मॉक टेस्ट। उससे क्या हो जाएंगे, आपके 10 फुल मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और पहले जो मॉक टेस्ट हैं आपके 1 से 5 तक, उनको ऑनलाइन का प्रोसेस जो है मैं
जारी रख रहा हूं, उनको ऑनलाइन कर रहा हूं, और जो उसमें सिर्फ हिंदी में थे उसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कई लोगों के जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ के हैं, उनको समस्या आ रहा होगा, तो टेंशन ना लें, बहुत जल्द आपका, ठीक है, 8 से 10 मार्च के पहले सभी टेस्ट ऑनलाइन भी हो जाएंगे और आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार आप इंस्टॉल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्ले स्टोर से। क्या करना है आपको? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कोर्सेज में जाना है, ठीक है, टेस्ट में नहीं जाना है, कोर्सेज में जाएंगे। सबसे पहले आप कोर्सेज में जाएंगे, कोर्स परचेज करेंगे, अपना रिकॉर्डेड में वीडियो और पीडीएफ दिखता है, और टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेस्ट दिखता है। तो ये तरीका अपनाएंगे। मैं निश्चित ही बोल रहा हूं, मैथ पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, रीजनिंग पे अभी 100% काम नहीं हुआ है। रीजनिंग पे अभी मैं इन 10 दिनों में काम करके उसको भी इस लायक बना दूंगा कि आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो और दोस्तों के पास हमारा क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू।